अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। पाक भारत कशीदगी अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला कर दिया गया। मिडल ईस्ट में सूरत हाल खासी इस टाइम के लिए टेंस है, कशीदा है। दोनों ममालिक एक दूसरे पर बराह रास्त हमले कर रहे हैं। अमरीका ने ईरान से मुतालबा किया है कि अनकंडीशनल सीज़ फायर करे, अदरवाइज़ और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये सूरत हाल इस तरह आगे बढ़ती है तो अमरीका बराह रास्त इस जंग के अंदर कह लें कि उतर सकता है, अपना हिस्सा भी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के आयतुल्ला अली खामनेई, उन्होंने बिल्कुल अमरीकी जो मुतालबा है उसको यकसर मुस्तरद करके रख दिया है। आलमी तनाजुर अगर देख लें तो इस टाइम काफ़ी टेंस सूरत हाल है। इस दौरान एक खबर आती है कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो अपने सरकारी दौरे पर ऑलरेडी अमेरिका में मौजूद थे, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको वाइट हाउस के अंदर मुलाकात पर मदऊ किया है। जोराना दिया जाएगा उनके एजाज़ में और ये एक 1-on-1 मुलाकात होगी, तो इसको बड़ी अहमियत दी जा रही है आलमी मीडिया में, ख़ुसूसन पाकिस्तान में, भारत में इसको बड़ी कीनली जो है लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद ये मुलाकात होगी और ये कहा जा रहा है किसी भी आर्मी चीफ से अमरीकी जो प्रेसिडेंट हैं उनकी ये 1-on-1 पहली मुलाकात होगी। तो ट्रांसमिशन में इसका अहाता करेंगे, इसके साथ साथ जो मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आबू साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब फैज़ रहमान साहब, अमेरिका से सीनियर सहाफ़ी हैं। इसके साथ साथ मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हम टीवी पे प्रोग्राम करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। मोना आलम साहब हमारे साथ होंगी, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। फैज़ साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं, आप अमेरिका में ही मौजूद हैं। ये एक गैर मामूली मुलाकात है अब से कुछ देर बाद जो होगी, इसकी कितनी अहमियत है और अमेरिका में बैठ के लोग इसको किस तरह देख रहे हैं इस मुलाकात को? जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मैं वाशिंगटन में वाइट हाउस से कुछ दूर ही बैठा हूँ अपने घर के। इस वक्त आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है। देखिए उस वक्त कि ये इसका जो कॉन्टेक्स्ट है इस मुलाकात का बड़ा हैरत अंगेज है और लम्हा ब लम्हा उसमें थोड़ी सी तब्दीली भी आ रही है। अब ये देखिए कि ये जो कुछ भी हुआ उसके साथ ही जो है इंडिया से ये स्टेटमेंट आ गया डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए और उन्होंने कोट किया मोदी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और ये कहते हुए कि इसमें अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। और जो बातें हैं गालिबन आप उसको नशर कर चुके होंगे, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये उनका इस वक्त उनके लिए इतनी बैड टाइमिंग है। प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त वाइट हाउस में एक तारीखी मुलाकात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल से, और उसके बाद भारत से इसका ये आना, एक कॉन्टेक्स्ट इसका फिर चेंज हो गया, नंबर 1। नंबर 2 जाहिर है कि जो इस वक्त ईरान और इजराइल की जो सिचुएशन है वो एक अहम इसका एक बैकग्राउंड लीजिए, अगेन कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए। लेकिन देखिए असल बॉटम लाइन ये है, हम सबको समझना चाहिए, और वो बिल्कुल एक क्लीशे है कि नेशंस हैव इंटरेस्ट, नेशंस डोंट हैव फ्रेंड्स। और ये बारहा अमेरिका के जो दूसरे ममालिक से ताल्लुकात हैं या कोई भी जो दो ममालिक आपस में हैं तो उन इंटरेस्ट का ही आदा किया जाता है। इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह से अपने आप को खित्ते में पोजीशन किया है, खुसूसन भारत और पाकिस्तान की जंग के बाद पाकिस्तान का जो रोल रहा है, पाकिस्तान की जो कारकर्दगी रही है, पाकिस्तान ने जिस तरह से उस मार्के में बरतरी हासिल की है, मैं समझता हूँ कि वो तमाम बातें जमा होकर लगता यही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो समझते हैं कि वहाँ न सिर्फ ये कि खित्ते के लिए वो एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं, बल्कि अमेरिका और दीगर ममालिक के लिए जो वहाँ अमन या और दूसरे हवाले से जो कोशिशें हैं, खुसूसन चाइना का भी उसमें एक ज़रूर एक एक आंसर शामिल है। उसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक बिल्कुल एक लगी बंदी राय है कि फील्ड मार्शल इस वक्त उसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और कुछ देर पहले उन्होंने ये कहा कि ही इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिज कंट्री, वेरी पॉपुलर, और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया है पाकिस्तान और भारत की जंग को रोकने में और उसको एस्केलेशन में। मार्के हक की बात से अगर हम देख लें कि कई सेवरल टाइम्स, मतलब 1 दर्जन से ज़ायद बार ट्रंप बात करते हैं पाकिस्तानी पीपल के बारे में, कहते हैं कि अजीम लोग हैं, पाकिस्तानी लीडरशिप जो है अजीम लीडरशिप है, तो तारीफ करते हैं, बल्कि सालिसी की जो है पेशकश वो भी करते रहे। मोना, इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। एक तरफ हमने देखे मार्के हक में पाकिस्तान को कामयाबी मिली, जिस तरह भी फैज़ साहब भी फरमा रहे थे, पाकिस्तानी नेशन का एक मोराल बुलंद हुआ। ऑलरेडी एक अजीम कौम है पाकिस्तानी बिलाशुबा, लेकिन कुछ मसाइल थे, इंटरनल मसाइल भी थे, एक्सटर्नल मसाइल भी थे, टेररिज्म, बहुत सी चीज़ों को हम फेस कर रहे थे। लेकिन मार्के हक की जो कामयाबी है, दुनिया में पाकिस्तान को एक बार फिर से कह लें कि आगे बढ़ने का मौका मिला है, उस तरह से एक लीडिंग रोल की हैसियत से आगे बढ़ने का मौका मिला है। अब जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट मिल रहे हैं, इसकी टाइमिंग कैसी, कितनी अहमियत की हामिल है?
जी थैंक यू आदिल। देखें, दो तीन बातें बहुत अहम हैं। एक तो सबसे बढ़कर ये कि देखें, बहुत खुशाइंद चीज़ है ये, हम पाकिस्तानी बतौर पाकिस्तानी तो हम सारे कह रहे हैं, लेकिन आई थिंक मोर इज़ टू गो बाय द इंटरनेशनल कमेंटेटर्स, जो बैन अल-अक़वामी कमेंटेटर्स हैं, जो सिफारती उमूर बिलखुसूस अमरीका में बहुत गहराई से और बहुत करीबी एक निगाह से देखते हैं, जो उनके थिंक टैंक्स के लोग हैं। मैं कोट करने के लिए माइकल कूगलमैन का हवाला देना चाहती हूँ कि जो वो कह रहे हैं वो भी इस बहुत गैर मामूली और अनप्रेसिडेंटेड मुलाकात को बहुत अहमियत दे रहे हैं और उसको बहुत एक्सक्लूसिव उसको करार दे रहे हैं कि इसकी एक्सक्लूसिविटी का इससे अंदाज़ा होता है कि अलावा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दूसरा और कोई इस तरह का फॉरेन डिग्निटरी नहीं है जो कि मदऊ हुआ हो। और प्रेसिडेंट ट्रंप हिमसेल्फ इज़ ऑन द रिकॉर्ड, जिसका हवाला अभी फैज साहब ने भी दिया, कि उन्होंने खुद कहा है, क्योंकि इसकी बहुत बदकिस्मती मैं समझती हूँ वैसे तो, कि कई सारे पाकिस्तानी लोग जो कि क्रिटिकल हैं इस वक्त हुकूमत के और रियासत के। देखें, क्रिटिकलिटी कोई बुरी चीज़ नहीं है। क्रिटिकलिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा बुनियादी हक है और हमें कोई और नहीं बल्कि आईन पाकिस्तान इसकी इजाज़त देता है। लेकिन व्हेन आई थिंक क्रिटिकलिटी में भी कुछ रैशनैलिटी होनी चाहिए। वो उसको अगर दलील है, दलाइल के ऊपर कोई इंसान क्रिटिकल हो रहा है तो हम उस क्रिटिक के, उस क्रिटिसिज्म के हम बहुत ख्वाहा हैं, उसके मदा हैं। और हकीकत पसंदाना बात यह है कि इस तरह की क्रिटिसिज्म की मुल्क को ज़रूरत भी है। लेकिन अगर उस क्रिटिक में रैशनैलिटी नहीं है या दलाइल नहीं है तो फिर वो सिर्फ तनकीद बराए तनकीद है। फिर इसका मतलब ये है कि वो एक डिस्ट्रक्टिव तनकीद है जिसका शायद मकसद कुछ और ही है। लेकिन फिर भी मैं किसी को ब्लेम करे बगैर ये बात कर रही हूँ कि जितने भी इसके ऊपर मुझे कुछ ओपिनियंस पाकिस्तान से नज़र आ रहे हैं जो कि कह रहे हैं कि कुछ लोग इस तरह का इशारा देते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी कोई ये जो इजराइल ईरान तनाज़ा चल रहा है इसमें पाकिस्तान कोई कोई इस तरह की मुआवनत कर रहा है अमेरिका की, और कुछ गिव एंड टेक होने वाला है, कोई फ्री लंच नहीं मिलेगा हमें, पहले भी नहीं मिला। लेकिन इसमें तो रियासत पाकिस्तान का बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ है। आर्मी चीफ ने भी बल्कि जब वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया वहाँ पर भी कहा कि हम ईरानी जो कौम है हम उसकी सपोर्ट जारी रखेंगे इसराइल के खिलाफ। और साथ साथ एक और बात भी की कि जो पीस के हवाले से कोशिशें होंगी उसका पाकिस्तान डेफिनेटली हिस्सा बना रहेगा। मुज़म्मिल साहब, एक गैर मामूली जो है ये मुलाकात है जी, इस पर मैं यही बात कर रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ। आई होप मेरी आवाज़ आपको सही पहुंच रही है। मैं यही बात मैं भी अर्ज कर रही हूँ आपसे कि देखें, जब वो क्रिटिकलिटी आप उसके ऊपर तनकीद कर रहे हो, लेकिन अगर तनकीद से आप उसके बेसिक जुज़ को हटा दें, यानी कि रैशनैलिटी को, दलाइल को हटा दें, तो फिर वो तनकीद का कोई पॉइंट नहीं होता, वो बिल्कुल पॉइंटलेस ही तनकीद नज़र आती है। तो इस पूरे ट्रिप के ऊपर जो तनकीद आ रही है इसीलिए पॉइंटलेस है कि आर्मी चीफ तो वहाँ मौजूद होते हुए भी उन्होंने ईरान की हिमायत और बरमला हिमायत और हर तरह से, अब पाकिस्तान की पार्लियामेंट से बड़ा तो कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई दूसरा इंस्टीट्यूट भी नहीं है, ना कोई दूसरा फोरम है। पार्लियामान से एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद मरतबा आवाज़ें जा चुकी हैं इस तनाज़े के दौरान कि हम लोग यकजहती से फुल थ्रोटल खड़े हुए हैं ईरान के साथ। हमारे वज़ीर दिफा ने तो बाकायदा ये कि मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि उनकी थोड़ी ज़बान और अच्छी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने तो ट्वीट करके बाकायदा जो इजरायली जो बर्बरियत है उसको गालियों से भी मुखातिब किया है। आपने तो देखा होगा, बिल्कुल काफी फैला हुआ है। तो पॉइंट इज कि पाकिस्तान इतना इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता है। इतनी एक्सप्लिसिट एक बात अगर खुल के की जा रही है और बरमला तौर पर किया जा रहा है कि हम ईरान के साथ तन मन धन से खड़े हैं, तो इसका मतलब ये कि ये बात इसी तरह लेटर एंड स्पिरिट में है। और अगर इसके बावजूद आर्मी चीफ को मदऊ किया जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ एक बहुत एक्सक्लूसिव मीटिंग में, तो जो मेरे पास इनसाइडर्स हैं वो तो ये कहते हैं कि कोई बीच की राह, कोई नेगोशिएशंस की राह निकालने की अब कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान थ्रू द आर्मी चीफ इसमें बहुत अहम रोल अदा कर सकता है और ऑल आइज ऑन हिम फॉर दिस, क्योंकि मेरे पास यही बहरहाल इसके हवाले से इनसाइडर्स हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बावर भी कराने की हमारी कोशिश होगी कि अगर आप क्लेम करते हैं क्रेडिट पाक भारत तनाव को कम करने का और सीज फायर कराने का, तो वो क्रेडिट अधूरा है जब तक आप इस अहम तनाज़े में, इस अहम मसले में आप सालसी नहीं करते, और जब तक आप इस अहम मसले में आप किसी तरह से दोनों फरीकैन को टेबल पे लाने का काम अदा नहीं करते, तब तक ये सीज फायर या ये पूरी चीज़ जो है वो अधूरी है। बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप इसको अपने दिल के बड़ा करीब मानते हैं। अभी भी उन्होंने यही बात की जब उन्होंने इस हवाले से बयान दिया कि उन्होंने कहा मैंने तो बहुत बड़ा काम किया, मेरे ऊपर तो किताब लिखनी चाहिए कि जिस तरह से मैंने सीज फायर करवाया 2 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स के दरमियान। तो ये जो किताब है, आई थिंक अगर इस बात के ख्वाहा हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के उनके ऊपर वाकईतन क्रेडिट देते हुए किताब लिखी जाए, सो इस मसले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
यूएस एक कदम बल्कि कई कदम पीछे हटा है जब से ईरान ने जो है अपना रिटेलिएटरी एक्शन किया है, लेकिन मुझे लगता है ये भी अधूरा है। कई कदम पीछे हटने से भी काम नहीं चलेगा। असल काम आई थिंक तभी होगा और प्रेसिडेंट ट्रंप को बतौर एक इंटरनेशनल मीडिएटिंग फिगर तभी देखा जाएगा जब वो ईरान इजराइल तनाजा हल करने में बल्कि इलेक्शन से पहले जो अदा करेंगे और वो भी जंगे खत्म करवाने के इजराइल को बताएंगे कि वो कहां गलत हैं और कितने गलत हैं। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक गैर मामूली ये मुलाकात है, इस पर गैर मामूली किस्म के ही तबसरे हो रहे हैं, जिस तरह भी मोना भी फरमा रही थी। तो इसको माजी से कुछ रिलेट किया जा रहा है कि अमेरिकन ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त जब बात की है, डायरेक्टली जब रब्ता किया है, तो रीजन में कुछ बड़ा होने जा रहा था। ऑलरेडी रीजन में बहुत कुछ बड़ा तो हो ही रहा है। ईरान वाला कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने है, मार के हक में पाकिस्तान की जो कामयाबी है, तो इस तनाजुर में इसको आप कैसे देखते हैं, क्या तबसरा करेंगे इसके ऊपर? नहीं, किसी भी आर्मी चीफ को डायरेक्टली व्हाइट हाउस इससे पहले नहीं बुलाया गया। अगर अयूब, ज़ियाउल हक और मुशर्रफ को बुलाया गया, वो तो हेड ऑफ़ द स्टेट्स थे और बतौर हेड ऑफ़ द स्टेट्स उनको बुलाया गया क्योंकि उस वक्त वो पाकिस्तान के सरबराह थे। लेकिन ये तो एक यूनिक मिसाल है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एज आर्मी चीफ वाइट हाउस बुलाया गया है। इसकी माजी में तो कोई मिसाल नहीं मिलती है। हमारे आर्मी चीफ्स ने वाइट हाउस में अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के साथ मुलाकात की है, डेलीगेशन के साथ। मतलब यूसुफ रज़ा गिलानी गए हैं तो उनके साथ जनरल कियानी मौजूद थे, और भी प्राइम मिनिस्टर्स गए हैं तो उनके साथ आर्मी चीफ साथ मौजूद थे, तो उस डेलीगेशन का वो हिस्सा थे, तो उन्होंने बात की है। लेकिन किसी आर्मी चीफ को डायरेक्ट कैबिनेट रूम में के दोहराने पे बुलाने का इससे पहले पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ को नहीं बुलाया गया। तो ये तो इसका मैं समझता हूँ माजी में कोई मिसाल ही नहीं है जिससे हम इसको कंपेयर कर सकें कि इससे पहले फ़लाँ आर्मी चीफ को बुलाया गया था, इससे पहले फ़लाँ आर्मी चीफ को बुलाया गया था। किसी को भी नहीं बुलाया गया, ये पहली दफ़ा है बुलाया जा रहा है। और मैं नहीं समझता कि किसी ईरान जंग की वजह से आसिम मुनीर साहब को कैबिनेट रूम में लंच के लिए बुलाया गया है। बात पाकिस्तान यूएस की होगी, बात पाकिस्तान यूएस स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स की होगी। जो ईरान पर पाकिस्तान का स्टैंड है वो तो ईरानियन प्रेसिडेंट ने ईरानियन पार्लियामेंट में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया, उसके बाद उस पर कोई मज़ीद बात करने की ज़रूरत है ही नहीं है। और मेरे नहीं ख्याल में कि वो डिबेटेबल चीज़ है। जो पाकिस्तान ने साथ देना था वो पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल में दिया है और फोरम्स में अपने वोट के राइट से दिया है, और बाकी पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। लेकिन जो पाकिस्तान यूएस रिलेशंस हैं वो अपनी जगह एक अहम रिलेशंस हैं, और उनका ईरान इसराइल जंग से कोई ताल्लुक नहीं है जो पाक अमेरिका ताल्लुकात हैं। वो एक सेपरेट चीज़ है, वो एक सेपरेट चीज़ है। मेरे नज़दीक तो आज की मुलाकात को ईरान इसराइल के तनाजुर में देखना बहुत ही गलत है। मैं नहीं समझता अगर वो 1 घंटे की भी मुलाकात हो तो उसमें 5 मिनट भी ईरान इसराइल पे बात होनी चाहिए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ गए हैं, फील्ड मार्शल, उन्हें पाकिस्तान और यूएस पे बात करनी चाहिए। एजेंडा भी पाकिस्तान, हमारे ना हम ईरान के साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारी सफारती और अखलाकी हिमायत ईरान को हासिल है। अस्करी तौर पे हम किसी के साथ भी नहीं लड़ रहे, ये हमारी स्टैंडर्ड पोजीशन है और ये पूरी दुनिया को पता है कि ये हमारी पोजीशन है। इस पर तो कोई डिबेट हो नहीं सकती। इंडिया पाक भारत जो तनाज़ा चला आ रहा है उसमें सालिस होने की बात करते रहे हैं ट्रंप, क्या इस पे बात होगी? क्योंकि मोदी को भी उन्होंने इन्वाइट किया, वो गए नहीं, टेलीफोनिकली बात हो गई। सालसी का जो एक रोल जो है कह ले किरदार अदा करने की कोशिश रही है ट्रंप की, इस पर बात होगी? नहीं, पाकिस्तान की ऑफर मौजूद है प्रेसिडेंट ट्रंप को। उसमें आज इंडिया का सेक्रेटरी खारजा का स्टेटमेंट आ गया है कि उन्हें सालसी कबूल नहीं है, और फील्ड मार्शल की और अमेरिकन प्रेसिडेंट की मुलाकात से पहले आ गया है। बल्कि इंडियन सेक्रेटरी खारजा की जो ज़ुबान है और जो लहजा है और जो अल्फाज हैं, आज उन्होंने जो पैगाम दिया है, जो बयान पढ़ के सुनाया है, वो सफ़ ज़ुबान नहीं है। उसमें से साफ नज़र आ रहा था कि इंडिया को हमारे फील्ड मार्शल के वाइट हाउस जाने का गुस्सा है। वो बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, डिप्रेशन में है, फ्रस्ट्रेटेड है इंडिया, और उसकी फ्रस्ट्रेशन उसके सेक्रेटरी खारजा के बयान में साफ नज़र आ रही थी कि जब भी 2 हेड्स ऑफ द स्टेट्स की गुफ्तगू होती है, मैंने उसके एलामिया कई दफ़ा पढ़े हैं,
दोनों की बात दरमियान में होती है कि उन्होंने ये कहा तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा तो उन्होंने ये कहा। आप पूरा बयान पढ़ लें, ऐसे लगता है 35 मिनट मोदी बोलते रहे हैं, ट्रंप चुप रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। जो हम सब ट्रंप की पर्सनैलिटी को जानते हैं, कोई उनके साथ 35 मिनट गुफ्तगू करे तो 25 मिनट ट्रंप ही बोले होंगे। बिल्कुल। तो वो जो सेक्रेटरी खारजा इंडिया का बयान है उसमें तो ट्रंप का एक लफ्ज़ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में वो तो इंडियन डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन उस बयान से साफ जाहिर है कि इंडियंस को एक आंख नहीं भाया कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल वाइट हाउस में मौजूद है। और आज भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इंडियन सेक्रेटरी खारजा के बयान के बाद जो गुफ्तगू की है वो टेक्निकली उन्होंने इंडिया को एक और थप्पड़ मारा आज कि मैंने कराया सीज फायर। सेक्रेटरी खारजा का सारा बयान था कि ट्रंप ने नहीं कराया। वो तो बारहा इस चीज़ से जो इंडियंस हैं वो खुद ही कंफ्यूज रहे हैं, उनके सेक्रेटरी खारजा हो वो भी इस पूरे मामले पे कंफ्यूज रहे हैं। उनकी जो बाकी लीडरशिप है वो कभी एक्सेप्ट भी करते हैं, फिर दबे अल्फाज में, क्योंकि सुबकी ही इतनी हो चुकी थी इंडिया के इस पूरे मामले, उनको वे आउट नहीं मिल रहा था कि कहाँ से उन्होंने निकला है। जनरल साहब, क्यूम साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। ये बता दें कि टाइमिंग बड़ी अहम है मुलाकात की अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की। जिस टाइम एक तरफ हम देख रहे हैं इजराइल और ईरान का पूरा मामला, मिडल ईस्ट में सूरत हाल काफ़ी गंभीर हुई है, और दूसरी जानिब इंडिया के साथ पाकिस्तान, वो आज भी जिस तरह अभी मुजम्मिल साहब भी बात कर रहे थे, जो उनके सेक्रेटरी खारजा हैं, उन्होंने कहा जी अभी भी संदूर में कुछ रंग बाकी हैं, अभी भी ऑपरेशन जारी है। तो इस तनाजुर में, इस टाइमिंग में कितना उनकी मुलाकात अहम है? देखिए मेरे भाई, ये ऑब्वियसली ये बहुत ही अहम मुलाकात है और इसका टाइमिंग भी बड़ा अप्रोप्रिएट है। और इसकी वजह ये है ना कि पाकिस्तान अल्लाह के करम से एक स्ट्रेटेजिकली बड़ी इम्पॉर्टेंट लोकेशन पे है। नंबर 1, पाकिस्तान एक साउथ एशिया का नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया और आप ये देखें मिडिल ईस्ट, इन सारे इस पूरे रीजन के अंदर एक बड़ा पोटेंट एक न्यूक्लियर कंट्री है जो कि गेटवे है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को। तो इसलिए अमेरिकन भी ये समझते हैं कि माजी के अंदर भी वो रोलर कोस्टर रहा है उनके साथ ताल्लुकात, कभी अच्छे कभी ख़राब, बट जब अब भी उन्होंने नेगलेक्ट किया फिर भी उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये इम्पॉर्टेंट कंट्री है। तो इसलिए अभी इस वक्त के ऊपर एक अनप्रेसिडेंटेड जेस्चर है फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि वो आर्मी चीफ को, देखिए एक प्रोटोकॉल का भी तकाजा होता है। नॉर्मली आई हैव सीन एज ए मिलिट्री सेक्रेटरी विद द 2 प्राइम मिनिस्टर्स के लोग प्राइम मिनिस्टर्स और कंट्रीज के हेड्स वेटिंग लिस्ट में होते हैं कि एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी प्रेसिडेंट के साथ हो जाए अमेरिका के का, लेकिन वो उनके पास टाइम स्लॉट्स मुश्किल होती हैं, फिर उनकी और कंपल्शंस होती हैं। हेयर इज़ अ केस जहां हमारे आर्मी के जो हेड है फील्ड मार्शल वो उधर गए हैं, तो ये ग्रेट ऑनर है फॉर पाकिस्तान और इसका बेनिफिट ज़रूर हमें लेना चाहिए। एंड आई एम श्योर कि आसिम मुनीर साहब पूरी तैयारी साथ गए होंगे कि कौन से इश्यूज़ हैं जो हमें फौरी तौर पे उठाने हैं और कौन से इश्यूज़ हैं जिसमें पाकिस्तान एक कलीदी रोल अदा कर सकता है। मसलन यानी हमारे तो इमीडिएट इशू यही है कि कश्मीर का मसला लो, हमारा तो इमीडिएट इशू यही है जो उनसे बात करें कि ये आपने इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर ये जो दहशतगर्दी, हमारा इशू ये है कि ये जो टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर है उसकी डिटेल्स जाके उनको दिखाई जाएं बाकायदा उनके ऊपर कि भाई ये क्या कुछ करते रहे, जाफर एक्सप्रेस का और ये कलभूषण यादव का मसला। लेकिन इन एडिशन टू दैट पाकिस्तान चूंकि एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इट कैन हेल्प इन रेप्रोचमा ईरान के साथ अमेरिका का, जैसे चाइना के साथ अमेरिका के ताल्लुकात 70s के बिगिनिंग में आपको याद होगा कि पाकिस्तान ही एक यूज़ हुआ था और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म करने के लिए। और सिमिलरली पाकिस्तान कैन बी अ वेरी गुड ब्रिज। चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात भी जो हैं आपस में, उनमें कहीं कुरोड़ा अर्थ का है तो उसको ठीक, क्योंकि चाइना हमारा एक हर मौसम का एक दोस्त है। चाहे अमेरिकन का तो फिर है ना कि एक जगह इस्तेमाल किया फिर नीचे आ गए, फिर अगला बंदा आया तो वो फिर उस दूसरी तरफ होता रहा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जो इंडिया का रिएक्शन है वो अनफॉर्चुनेटली पहले वो एहसास बरतरी में थे जब उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तो गया डिफॉल्ट हो रहा है, आर्मी के खिलाफ हैं लोग, फौज आपस में लड़ रहे हैं, ये सिविलियन ये, और ये एक ऐसा नैरेटिव उन्होंने दुनिया को भी सेल किया हुआ था कि ये कुछ भी नहीं है और हमारे पास राफेल है, हमारा एक जस्ट हम ऊपर से बस इनके ऊपर हमारा रन ओवर होगा, कश्मीर से जाएंगे। और बड़ा प्लान था कि 80 जहाज़ों के साथ
ऊपर आज़ाद कश्मीर पे कब्जा और फिर सी पैक को सेवर करके चाइना के जो ईस्टर्न रूट्स हैं टू स्टेट ऑफ हार्मूज उनको करेंगे। तो ये बिग प्लान के साथ उन्होंने एक बहाना ढूंढा था, लेकिन जब उधर से फिर चित्रोल हो गया और फौरी तौर के ऊपर पता लगा कि ग्राउंड रियलिटीज मुख्तलिफ हैं, तो फिर अभी एहसास कमतरी के अंदर है और फ्रस्ट्रेशन के अंदर है। अगर मोदी को वाकई ट्रंप ने कहा था कि आप वापसी पे मुझे मिलते जाएं, तो अगर ये सच्ची बात है, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने टेलीफोनिक कॉल भी की है, तो जो इंडियन टीवी चैनल दिखा रहे थे वो मुलाकात का वो जो फुटेज दिखा रहे थे इस तरह और बात ये कह रहे थे कि टेलीफोन हुआ है। तो मेरे ख्याल में उसको चला जाना चाहिए। बिग कंट्री अगर उसके पास सच है, जाके बताता, प्रूफ देता कि ये पाकिस्तान इन्वॉल्व था टेररिज्म में, हमारे पास ये है। मतलब कि आप फील्ड मार्शल की मुलाकात से पहले टेलीफोनिक जो गुफ्तगू है सब हो, थोड़ा इंडियंस ने बैलेंस आप कह रहे हैं करने की कोशिश की। चलें अभी एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। ब्रेक क्वेश्चन रखेंगे कि पाकिस्तानी डिमांड्स जो साहब ने बड़े अच्छे से बताई हैं कि पाकिस्तान किन इशूज़ पे अमेरिका के सामने बात कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे इशूज़ हैं जो रख सकता है, अमेरिकन पाकिस्तान से क्या मुतालबा कर सकते हैं, बड़ा अहम सवाल है, ये पूछेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। सिचुएशन रूम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आपसे कुछ देर बाद जो है मुलाकात होगी, वहाँ पे कह लें कि पूरी दुनिया की नज़रें इस अहम मुलाकात पर हैं और पाकिस्तान में भी इसको काफ़ी इस पर फोकस किया जा रहा है। फैज़ साहब, अब ये बता दें कि मुलाकात जो है वो बंद कमरे में होगी, 1-on-1 ये मुलाकात होगी, मीडिया भी वहाँ पर मौजूद नहीं होगा, तो अंदाजे लगाए जा सकते हैं कि वहाँ किस किस्म की बातें होंगी या क्या पाकिस्तान उनके सामने अपना मौक़िफ़ रखेगा और क्या पाकिस्तान से डिमांड की जा सकती हैं। तो आप अमेरिका में बैठ के क्या देख रहे हैं कि किस नौइयत के अमेरिकन पाकिस्तान से मुतालबात कर सकते हैं? जी देखिए, इसमें जो पहली बात तो ये कि चूंकि कैबिनेट रूम में होगी, काफ़ी बड़ा कमरा है वो व्हाइट हाउस का। अच्छा, तो उम्मीद यही है कि दूसरे जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, खुसूसन सेक्रेटरी जो ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और फिर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस यानी वज़ीर दिफा पीट हेगसेट और दूसरे लोग इसमें मौजूद होंगे। फिर वफद के अरकान, खुद पाकिस्तानी वफद के अरकान, जिसमें ISI के चीफ जनरल आसिम मलिक, फिर DG/MO वो भी इस वक्त मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल ये है, और जब ये लोग दाखिल हुए हैं वाइट हाउस में, तो फील्ड मार्शल के साथ ये सब लोग थे, तो लग यही रहा है कि ये तमाम लोग उस मीटिंग में शामिल होंगे। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो बातचीत होगी दोनों में, वो सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान ही होगी। देखिए, इसमें ज़ाहिर है कि जो एक डोमिनेंट जो टॉपिक है वो पाकिस्तान US रिलेशंस ही हैं, लेकिन इसमें कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्टेक्स्ट को आप नज़रअंदाज किए बगैर ना उस मीटिंग के कंटेंट का सही तज्जिया कर सकते हैं और ना ही आप कुछ नताइज के बारे में मालूम कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट बहरहाल ये है, और इसका देखिए हैरत की बात यह है कि एक रोज़ पहले यानी मंडा जो डिनर किया है कम्युनिटी के साथ, जिसमें मैं खुद भी मौजूद था, वहाँ पर फील्ड मार्शल ने कुछ इशारे दे दिए थे इस मीटिंग के हवाले से। उन्होंने ये कहा था कि मैं सदर ट्रंप को वज़ीर आज़म की मंजूरी से $1 ट्रिलियन की जो आपकी नायाब मादनियात हैं, रेयर अर्थ हैं, उनकी डील की पेशकश कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि वो उनसे मिलने जा रहे थे और सदर ट्रंप का नाम लिया। इसके बाद उन्होंने ईरान और इजराइल के हवाले से भी बड़ी अहम बात की। न सिर्फ ये कि उन्होंने कहा कि हमने इसकी भरपूर मजम्मत की है, इस हमले की, इजरायली हमले की, बल्कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। ये तो एक मामूल की बात है और जिसपे आपके दफ्तर खारजा ने भी बाकायदा स्टेटमेंट्स दिए हैं। लेकिन इन्होंने ये कहा फील्ड मार्शल ने कि सदर ट्रंप भी ये चाहते हैं कि ये वॉर जल्द अज जल्द ख़त्म हो, और वो उस अंदाज से बात कही उन्होंने एज इफ़ कि ये बात उनकी किसी या तो उनके हायर लेवल जो ऑफिशल्स हैं उनके दरमियान हुई है। और ये बहरहाल एक ऐसा मेरा ख्याल है कि एक टॉपिक होगा जो ज़रूर ज़ेर बहस आएगा। देखिए, उसमें एक और भी बहुत, अगेन मैं जो कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, बहुत अहम है, वो अमेरिकन लीडरशिप के लिए भी और सदर ट्रंप के लिए भी, कि फील्ड मार्शल अब से कुछ दिनों पहले ईरान का दौरा भी कर चुके हैं और वहाँ भी उन्होंने हाईएस्ट लेवल पे मुलाकातें की हैं। तो जाहिर है कि ये सब चीज़ें मिलजुल के एक ना एक कुछ चीज़ें ज़ेर बहस आएंगी। और इसमें ये मत भूलिए कि ईरान और इजराइल की जो जंग है वो पाकिस्तान US रिलेशंस का भी एक हिस्सा है। पाकिस्तान भी उस जंग से जाहिर है मुतासिर होगा और मुतासिर हो रहा है। और पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है, जैसा कि अभी हमारे जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब ने फरमाया था कि जिस तरह से जो लोकेशन है
उस लोकेशन को आप इग्नोर करते हुए ये नहीं कह सकते कि इट्स ओनली अबाउट पाकिस्तान यूएस रिलेशंस। हमारी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि हम उस जगह पर वाक़ हैं जहां हम दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं और दे रहे हैं। इसके अलावा जो एक अहम टॉपिक है जिसका फील्ड मार्शल ने अपनी कम्युनिटी के साथ मीटिंग में जिक्र किया था और मुझे यकीन है कि वो इसमें ज़रूर ज़ेर बहस आएगा, वो था बिटकॉइन का, क्रिप्टो का। क्रिप्टो के बारे में कहा गया है कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द 5 कंट्रीज़ जो कि इसमें लीड कर रहे हैं, अमेरिका समेत। और पाकिस्तान के पास इस वक्त वो कुछ है क्रिप्टो के हवाले से अमेरिका के साथ निगोशिएशंस में और ऑफर करने के लिए कि हम उसको भी एक ज़ेरे बहस लाएंगे। तो ये भी एक वो टॉपिक है जिसका फील्ड मार्शल खुद जिक्र कर चुके हैं अपनी मीटिंग क्रिप्टो। ऑन द अदर साइड हम देख रहे हैं कि अगर बॉर्डर्स, जिस तरह हम एक बड़ा बॉर्डर ईरान के साथ भी शेयर करते हैं, हमने अफगानिस्तान की वजह से माजी में काफ़ी मुश्किलात पाकिस्तान ने सफ़र किया है, जो वॉर ऑन टेरर, वो सारी चीज़ें, अब हमारे बिल्कुल एक और बॉर्डर पर जंग है तो उसका डेफिनेटली इफेक्ट पाकिस्तान पे होगा। मोना, आप क्या असेस कर रही हैं यूएस प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से या पाकिस्तान से क्या मुतालबात रख सकते हैं? हमने बता दिया हमें तो जो चाहिए, इंडिया वाले मामला, पानी है, मसला कश्मीर है, वॉर ऑन टेरर, अमेरिका के यहाँ से जाने के बाद हमें जो अभी भी अफगानिस्तान से दरअंदाजी है पाकिस्तान में, इंडियन स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, ये बड़े बड़े मसले हैं पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान से क्या मांग सकते हैं? जी बिल्कुल, आई थिंक ये जो कोऑपरेशन है ये काफ़ी टाइम से चल रही है और मैं बल्कि रिकॉल करना चाहती हूँ, मैं तो बड़ा हैरान थी, कोई आज से आई थिंक 3 माह पहले, लॉन्ग अगो, मतलब जब ये पाक भारत ये मसला भी नहीं हुआ था, उस वक्त भी एक 3 स्टार जनरल ने, जो भी इस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट इदारे के सरबराह हैं, उन्होंने मुझे ये बात बताई थी एक वो 1-on-1 और एक ऑफ द कैमरा एक सिटिंग में कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, उस वक्त फील्ड मार्शल वो नहीं थे, बट आर्मी चीफ से ही सेड कि जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नाउ, he will be a very important person in पाकिस्तान जिनसे प्रेसिडेंट ट्रंप डायरेक्ट रवाबित रखना चाहेंगे। मतलब ये बहुत एक अहम बात, इंकिशाफ ही मैं कहूँगी, और वो बात सही साबित हुई है। मतलब उस वक्त ये सारा कॉन्टेक्स्ट नहीं था, सिर्फ कहने की बात, ये इसमें हमें टेक अवे बात ये बनती है कि बहुत पहले से, जब से बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब इस मरतबा दोबारा इक़्तिदार में आए हैं, तब से जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है, यूएस इस्टेब्लिशमेंट है, इनके बहुत एक अच्छे कोजी टाइज चल रहे हैं और इसका एक बहुत हैवी बैकग्राउंड है जो कि गालिबन इतना ज़्यादा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन कुछ लोग आर प्रिवी टू दैट इन्फॉर्मेशन। ये उसी चीज़ की एक एक्सटेंशन है और उसी चीज़ की एक कल्मिनेशन है जो कि हम इस मुलाकात की सूरत में देख रहे हैं। मतलब ये इट्स बीन हैपनिंग सिंस अ लॉन्ग वाइल। जब ये पाक भारत तनाव, इन तमाम चीज़ों का दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं था, बल्कि मैं आपको 3 माह पहले कह रही हूँ, तब तो ये पहलगाम, फॉल्स फ्लैग, ये सब भी नहीं हुआ था। बहरहाल ये कहना बड़ा अहम है। देखें, मैं भी बाकी जो 2 हमारे फेलो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ मैंने भी जैसे अपने पहले रिमार्क्स में अर्ज किया, मेरा भी बिल्कुल ये ख्याल है कि एक नैरो लेंस से इस चीज़ को नहीं देखा जा सकता कि नहीं हम सिर्फ पाक अमेरिका ताल्लुकात पे बात करेंगे और जो अमेरिका है वो भी सिर्फ हमसे वही बात करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप जैसा एक शख्स और उनकी जैसी पर्सनैलिटी रखने वाला आदमी, जो कि आपको पता है बहुत एक कन्विक्शन से बात करते हैं, वो भी पाक अमेरिका पे बात करेंगे और दूसरी को बात ही नहीं होगी। ये तो एक बहुत नैरो लेंस हुआ आई थिंक, बड़ी माजरत के साथ। अगर आप ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें, इतना तवील बॉर्डर है हमारा ईरान के साथ, पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के साथ जो सिचुएशन थी उसमें कुछ बेहतरी, कुछ ठहराव आया है। इंडिया के साथ हमने एक मामला हल किया है, चीन के साथ हमारे मिसाली ताल्लुकात बड़े टाइम बाद दोबारा से हमवार हुए हैं। ऐसे में ईरान को हम कैसे इग्नोर कर दें कि नहीं वहाँ पे कोई बात नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ना अमेरिका इग्नोर कर सकता है। एक इतनी बड़ी चीज़ पूरी दुनिया के ग्लोबल लेवल पर चल रही है, बड़ी बड़ी वेस्टर्न पावर्स इसके ऊपर अपने खदशात का इजहार कर चुकी हैं कि ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट हो सकता है, मामलात बिगड़ सकते हैं, इनको कंटेन किया जाए। अमेरिका कभी भी इसको एक नैरो लेंस से नहीं देखेगा और हर सूरत ये तस्करा करेगा, और जब ये तस्करा होगा तो पाकिस्तान ने भी उतने ही दो टोक अंदाज में और बहुत फुल रिस्पेक्ट एंड डिप्लोमेटिक नॉर्म्स पाकिस्तान ने भी अपना मौक़िफ़ आगे रखना है कि हम इसमें ये सोचते हैं कि ये इजराइल एक अग्रेसर है और ईरान के मामले पे बिल्कुल एक बहुत जोरदार तरह से इजराइल को रोकने की, उनको कंटेन करने की जरूरत है। और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो बाजी में देखिए बड़ी क्लियर वाज़ेह पॉलिसी है जो दुनिया को मतलब बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम इसको इज़हार करते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी आज इस पे बड़ी खुल के बात की। मतलब साहब, आपने जिस तरह भी फरमाया कि ये ईरान वाला मसला तो डिस्कस नहीं होगा, आपके मुताबिक आप ये समझते हैं, बाकी जो पैनलिस्ट है उससे थोड़ी सी मुतज़ाद आपकी राय है। ये बता दें कि और क्या अमेरिका डिमांड कर सकता है, या जो ऑफर्स की गई हैं, माइनर मिनरल्स वाला मामला है, क्रिप्टो वाला मामला है, इन चीजों के ऊपर फोकस होगा पूरी मुलाकात में? देखिए, मैं नहीं समझता इस वो 3 दिन से अमेरिका में है
उनकी पेंटागन में, CIA में हाईएस्ट मुलाकातें हो चुकी हैं और बहुत सारी चीज़ें जो बैकग्राउंड मीटिंग्स में मैं समझता हूँ दोनों साइड्स ने एक्सचेंज कर ली होंगी। जब इस लेवल पे मुलाकात होती है तो डोनाल्ड ट्रंप के पास भी अपनी पूरी टीम का इनपुट होगा कि फील्ड मार्शल का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और वो किस बात पे कहाँ तक हैं, और हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहले एक्सप्लेन कर चुके होंगे। मैं मानता हूँ आज की मुलाकात में सेक्रेटरी डिफेंस वगैरह और वो लोग मौजूद होंगे, अकेले डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं मिल रहे होंगे कैबिनेट रूम में, लेकिन मैं नहीं समझता कोई मुतनाज़े अमूर पे दोनों आपस में बैठ के दोहराने पर बात कर रहे होंगे, क्योंकि बैकग्राउंड मीट वो आज ही तो अमेरिका नहीं पहुँचे हैं, उन्हें तो 3 दिन हो गए हैं अमेरिका में और 3 दिन से वो मुलाकातें कर रहे हैं अमेरिकन की एस्टेब्लिशमेंट से, उनकी डीप स्टेट से, उनकी इंटेलिजेंस से, सब उनके पेंटागन से 3 दिन से मुलाकातें उनका है शेड्यूल चल रहा है। जो हमें उनकी गुफ्तगू ओवरसीज़ कन्वेंशन से पता है उसमें तो वाकई वो कह रहे हैं कि मैं तो अमेरिका को कह रहा हूं कि आप $500 बिलियन के रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए यूक्रेन के पीछे लगे हुए हैं जहां अमन भी नहीं है और पाकिस्तान के पास $1 ट्रिलियन के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, तो कम टू द पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज सऊदी अरेबिया ऑफ कॉपर, दुनिया जैसे सऊदी अरेबिया इज सऊदी अरेबिया ऑफ ऑयल, तो पाकिस्तान इज सऊदी अरेबिया ऑफ कॉपर। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ऑयल और गैस के रिजर्व हैं जो अगर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट करें तो वो निकल सकते हैं और वो दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ एक वसी माशी एजेंडा जो है वो अनवील कर चुके हैं आर्मी चीफ अमेरिका के साथ। और आप देखें एक मिनरल्स कॉन्फ्रेंस पहले हुई है पाकिस्तान में जिसमें एक अमेरिका का हाईएस्ट लेवल का डेलीगेशन आया था और उनसे मिनरल्स कॉन्फ्रेंस में उस वक्त SIFC की भी बात हुई, प्राइम मिनिस्टर की भी बात हुई, सिविल गवर्नमेंट की भी बात हुई, मिलिट्री गवर्नमेंट की भी बात हुई और बिटकॉइन। तो मुझे तो ये लगता है मैं नहीं समझता कि आज दोनों बैठ के आपस में मुतनाज़े अमूर पर बात कर रहे होंगे। फील्ड मार्शल उन्हें समझा रहे होंगे कि इसराइल जो है वो जारियत कर रहा है और वो फील्ड मार्शल को समझा रहे होंगे कि इसराइल का केस बहुत जेन्युइन है और ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि इस मुलाकात में इसके ऊपर इतनी ज्यादा आप ये कह रहे हैं कि मुलाकात का जो मौजूद है जो एजेंडा वो इससे बढ़कर मतलब पाकिस्तान के लिए चीजें होंगी, मतलब ट्रेड की बात होगी जो ट्रंप का सब फेवरेट सब्जेक्ट भी है। ये जरूर है कि ये जरूर है कि मैं अमेरिकन ये चाहेंगे कि इस जंग में पाकिस्तान किसी तरह शामिल ना हो और पाकिस्तान अलग रहे और हम कोई ईरान की उस तरह की मिलिटरली ईरान के साथ खड़े ना हो जाकर। इस हद तक जरूर अमेरिकन की ख्वाहिश होगी और उनकी होगी लेकिन इसमें तो पाकिस्तान का मौका बड़ा वाज़ेह है ना कि हम सफारती सतह पर हर किस्म की उनकी कह लें कि सपोर्ट जारी रखेंगे, लेकिन इससे बढ़कर करारदाद इससे बढ़कर कुछ नहीं होगा। बिल्कुल वाज़ेह है। चलिए एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक और जनरल साहब से ये जो मशरिक़ वस्ता में मिडल ईस्ट में जो जंग है क्या ये जंग फैल भी सकती है और सेकेंडली क्या अमेरिका भी बराह रास्त इसका हिस्सा बन सकता है? एक ब्रेक लेते हैं। जी तो ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आज कुछ खबरें इस तरह की आई, अरब मीडिया ने रिपोर्ट किया, यूरोपियन मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया कि ईरान से कुछ जहाज़ 3 के करीब जाते हैं, मस्कत जाकर लैंड करते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें रडार पर भी देखी गई और उसमें कोई डेलीगेशन है, दोबारा से कोई मुज़ाकरात शुरू होंगे, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर ईरान ने उसको मुस्तरद कर दिया और खबरों की तरदीद भी उनकी जानिब से सामने आ गई। जनरल साहब मुज़ाकरात तो नहीं हो रहे, ट्रंप ने भी आज उसका कहा कि अब टाइम गुजर गया है, बातचीत नहीं होगी। अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहता है क्या किसी स्टेज पे अमेरिका भी इसका बराह रास्त हिस्सा बन सकता है इस जंग का, और अगर अमेरिका भी शामिल होता है फिर इसकी रीजन के ऊपर क्या असरात होंगे? तो कोई भी मुल्क जंग नहीं चाहता और आई एम श्योर कि मोर सो अमेरिका का प्रेसिडेंट कहता है कि मैं एंटी वार प्रेसिडेंट हूँ और ये वो पंजाबी में कहते हैं ना वखरी टाइप का एक प्रेसिडेंट है जिसकी जो प्रायोरिटी है वो कॉमर्स और ट्रेड है और वो हमेशा उसकी तरफ सोचता है। लेकिन आप ये देखिए कि एक्सीडेंटल कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं व्हेन यू अंडर एस्टिमेट और आप एक मिस कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो ऑस्ट्रियन एक प्रिंस आर्च ड्यूक फर्डिनेंड का कत्ल हुआ और कितनी तबाही हुई कि जंग में 2 करोड़ बंदे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक हिटलर था, अभी मौजूदा दौर में 2 हिटलर हैं, नेतन्याहू भी है, मोदी भी है, जिन्होंने वार शुरू की है विदाउट एनी राइम और रीजन। देयर वाज नो बेसिस कि आप इंडिया पाकिस्तान पे अटैक कर दें इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके। और ये दे हैव अंडर एस्टिमेटेड द स्ट्रेंथ ऑफ दीज कंट्रीज
और मेरे ख्याल में, और अगर ये ना होता, अगर ये सीज फायर जैसे इंडिया ने मांगी इसलिए मांगी, अगर उनका पल्ला भारी होता तो देयर इज नो क्वेश्चन। इसी तरह जिस तरह इजराइल ने समझा कि अभी ये गाजा की पट्टी पे जैसे हमला किया ऐसे मैं तेहरान पे हमला करूंगा, तो जब आगे से मार पड़ी और नुकसान हुआ और तल अवीव भी गाजा बनना शुरू हो गया, तो फिर फौरन पैनिक हुआ और फिर G7 से प्रेसिडेंट को वापस आके तो ये थोड़ा सा धमकी भी देनी पड़ी और ये वो। बट आई थिंक कि अगर इजराइल नाकाम हो रहा है अपने ऑब्जेक्टिव्स के असूल में तेहरान के अंदर, तो ये जो हमारी आर्मी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि आप एक स्ट्रेटेजिक फेलियर को रीइंफोर्स नहीं करते। और इस वक्त इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका धमकी तो देता रहेगा, और लेकिन मेरे ख्याल है ऑल आउट वॉर की तरफ जाना किसी के मफाद में नहीं है, और इसके ऊपर बैठ के कुछ न कुछ बात होगी। लेकिन वो ईरान के जो न्यूक्लियर उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको उस हद तक वो नुकसान नहीं डिले कर सकते हैं, और वो उनका राइट है अपना कि हम इसकी एनरिचमेंट 60% पे करना चाहते हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर लागू और सारी दुनिया कर रही है। तो मैं यही समझता हूं कि अगर गुड सेंस प्रिवेल करेगा, और इंशाल्लाह मैं आई एम होपफुल कि जब ये जो और ये सीज फायर की तरफ तब आ रहे हैं बिकॉज ऑफ ईरान रेजिलियंस। ईरान को भी ईरान का जो जवाब था बिल्कुल डेफिनेटली वो अनएक्सपेक्टेड है और काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया। मतलब कि इजराइल के अंदर जाकर जिस तरह जब ये वॉर शुरू हुई थी तो कहा जाता है कि ईरान किस तरह रिस्पॉन्स करता है, ये बड़ा अहम होगा इसको आगे लेकर वॉर को देखने के लिए। चलें फैज साहब, क्या अमेरिका बराह रास्त इसका किसी भी स्टेज पे हिस्सा बन सकता है? क्योंकि अमेरिका के अपने अंदर से कांग्रेसमैन जो है इस पर बात कर रहे हैं, बर्नी सैंडर्स इस पर बात कर रहे हैं कि अमेरिका को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए एक नई जंग का। देखिए आदिल, अगर आप हिस्ट्री देखें तो बिल्कुल साफ वाज़े है इसका जवाब कि ऐसा हो चुका है। अमेरिका ने इज़राइल के बिहेस्ट पे, इज़राइल के बिहाफ पर दूसरे मुल्कों पर हमले किए हैं। हमारे सामने इराक़ की मिसाल सामने है, हमारे पास सीरिया और ज़ाहिर अफ़गानिस्तान, हालांकि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन अमेरिका कई दफ़ा ऐसा कर चुका है और ये दोबारा बिल्कुल कर सकता है। इसमें इसको हमको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इस वक्त जो मामला जा रहे हैं, इस वक्त फॉक्स न्यूज़ और उसकी जो पूरी लॉबी है, जो प्रो वॉर लॉबी है, वो बिल्कुल दिन रात इस बात पर लगे हैं कि अमेरिका को बस जाकर फौरी तौर पर अपने हमले करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। बल्कि जो रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं, जिसमें टेड क्रूज, हालांकि वो क्यूबन अमेरिकन सेनेटर हैं, उन्होंने तो बाकायदा एक जो से कार्लसन के साथ, टकर कार्लसन के साथ अपने इंटरव्यू में ये बात कही कि वी डोमिनेट द स्काइज। ट्रंप ने यह कह दिया है कि वी आर डोमिनेटिंग द इरानियन स्काइज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर किसी हद तक तो ऑलरेडी ये सब कुछ हो रहा है। ये अलग बात है कि बराह रास्त अमेरिका ने हमले नहीं किए, लेकिन इस वक्त पूरी तरह से अमेरिका की जो वेपन्स की जो पाइपलाइन है वो जारी व सारी है। इजराइल के लिए तमाम टेक्निकल और जो मिलिट्री असिस्टेंस है वो प्रोवाइड की जा रही है। आपको मालूम है कि जो बहरी बेड़े हैं वो रवाना किए जा चुके हैं, उनको रिपोजिशन किया जा चुका है, और कई और जो जदीद आलात और साजो सामान है वो ऑलरेडी पहुंच चुका है इजराइल। इजराइल अमेरिका की सपोर्ट जो है वो फुली जारी है। ऑल्दो उसके ऊपर रशिया ने आज कहा कि बराह रास्त किसी किस्म की मतलब तंबीह की है अमेरिका को, किसी तरह गुरेज कर ले। चाइना भी इसी किस्म की बात है। बोला अगर अमेरिका बराह रास्त इसका हिस्सा बन जाता है इस वॉर का, तो इसको वर्ल्ड वॉर 3 समझे, क्योंकि जो रीजनल बड़ी पावर्स हैं उसमें चाइना और रशिया वो भी वार्न कर रहे हैं अमेरिका को कि बराह रास्त इसका हिस्सा ना बने आप। जी आदिल, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, मैं आपके सवाल को ही इंडोर्स करूंगी, लेकिन मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें करना चाहती हूँ। देखिए पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट है, वेदर यू लाइक समवन और नॉट, लेकिन एक आर्मी चीफ का इस तरह से जाना और उनको इस तरह से मदऊ करना है अनप्रेसिडेंटेड जीत है पाकिस्तान की। और हर पाकिस्तानी, चाहे मेरा जिस भी मकतब फ़िक्र से सोच से ताल्लुक़ हो, इसको इस पर खुश होना चाहिए। मैं ज़रूर इस पर बात करना चाहती हूँ। मतलब चंद पाकिस्तानी इस पूरे ट्रिप के दौरान PTI USA आपको पता है एक एहतजाज में वहाँ पर मसरूफ़ थे। मेरे लिए काफ़ी समझ से बाहर है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा खान साहब की जो बहन है, जब वो मिली हैं, उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पाकिस्तान में तो एहतजाज अपना मौखर कर दिया है क्योंकि ऐसी सिचुएशन बनी है, यहाँ मौखर कर दिया और वहाँ पर उनका वो दूसरा जो चैप्टर है वो एहतजाज कर रहा है। और गोया ये कि ये इस्टेब्लिश करना भी ज़रूरी है कि ये PTI के लोग हैं भी या नहीं, क्योंकि उनके जो एक आपको पता है बहुत कीप एक वो इसमें फिगर है सलमान अहमद साहब, उनको तो गालिबन नवंबर में गुज़िश्ता साल, मैंने कल इस पर ट्वीट भी किया है, उनसे पूछा भी है उनको टैग करके, उनको तो गालिबन PTI से एक्सपेल कर दिया था, निकाल दिया था बैरिस्टर गौहर ने, जब उन्होंने बुशरा बीबी के खिलाफ कुछ ट्वीट्स की थी। तो मैंने उनसे वही पूछा है, बैरिस्टर गौहर को भी टैग किया है, सलमान जो दूसरे क्या इनका नाम है
सलमान अकरम राजा, इनको भी मैंने टैग किया है, इनसे भी पूछा है कि इनका स्टेटस क्या है, ये आपकी पार्टी में है भी रुकन या नहीं है, क्योंकि वो तो लेटर बड़ा क्लियर है, बल्कि उसमें ये तक लिखा है कि आप अब किसी भी तरह से पीटीआई से अपनी वापसगी तक आइंदा कभी भी नहीं दिखाएंगे, यू आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी। तो मैंने वो लेटर भी लगाया है, मैंने सलमान साहब से भी पूछा है, सलमान अहमद से, उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मतलब आपको जवाब का इंतजार है, लेकिन हम देख रहे हैं पीटीआई की जो लोकल यहाँ पे लीडरशिप है वो डिसऑन भी कर रही है जो वहाँ पे प्रोटेस्ट है। मुजम्मिल साहब, ये तमाम जो तदबीरें और उम्मीदें थी पाकिस्तान तरीके साहब को, बट ये उल्ट पड़ गई है। बिल्कुल हमारा टाइम खत्म होने का, मुजम्मिल साहब इस पर रिस्पॉन्स करते हैं। जितनी जो उम्मीदें थी ट्रंप के आने के बाद, रिचर्ड ग्रेनल और बहुत सी चीज़ें, फिर कोई खतूत, वहाँ पे लॉबिंग, जो सब कुछ होता रहा वो सब उल्टा पड़ गया पाकिस्तान तरीके साहब पर, उम्मीदें तो पूरी नहीं हुई। ये रियासत के रियासत से ताल्लुकात होते हैं, हुकूमतों के हुकूमतों से ताल्लुकात होते हैं, अफराद से नहीं होते। ये पता नहीं उनको किसने सबक पढ़ाया था कि वो हुकूमतों के अफराद से ताल्लुकात होते हैं, हुकूमतों के हुकूमतों से ताल्लुकात होते हैं। जब किसी हुकूमत के किसी हुकूमत से ताल्लुक़ बिगड़ता है तो वो उस हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए अफराद को इस्तेमाल करता है। अगर तो वो को पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन करना चाहेगा डोनाल्ड ट्रंप, तो उस वक्त तो शायद इमरान खान की लॉटरी निकल सके। लेकिन अगर दो मुल्कों के ताल्लुकात बेहतरीन हैं और दो मुल्क आपस में ठीक ताल्लुकात से चल रहे हैं तो फिर क्या होगा। तो मुझे कभी भी नहीं इस बारे में कोई उम्मीद थी कि ट्रंप आके तो इमरान खान को लॉन्च करने की मुहिम शुरू कर देगा। मुल्कों के सदर ऐसे नहीं करते हैं और अमेरिका में एक मरबूत निज़ाम इस हवाले से मौजूद है। ये दुरुस्त है कि अमेरिका हुकूमतें गिराता भी रहा है और बनाता भी रहा है, लेकिन उसका भी वहाँ एक निज़ाम है। वो कोई चंद डॉक्टर या चंद लॉबियस्ट मिलके उस निज़ाम में इंटरवीन नहीं कर सकते। या आप कहेंगे कोई $10,000 से ट्वीटें करा के उस निज़ाम को तोड़ सकता है। ऐसा इतना फ्रेजाइल निज़ाम वो नहीं है कि चंद ट्वीटों से टूट जाएगा या कोई एक प्रोटेस्ट से टूट जाएगा। वो निज़ाम अपनी जगह पिछले 200 साल से हमें नज़र आ रहा है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसकी दुनिया में हेजमनी भी नज़र आ रही है। तो मुझे तो कभी ये एक बचगाना बात लगती थी कि 4 डॉक्टर 6 डॉक्टर या कोई बंदा मिल के कोई 2 कांग्रेसमैन साथ मिल के। लेकिन मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि अमेरिका के आइन के तहत अगर तो अमेरिका ने ईरान के साथ जंग करनी है तो उसे कांग्रेस की मंजूरी चाहिए, और अगर अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन करना है तो वो सदर का इख्तियार है। अब अगर जंग की इजाज़त है तो वो उनकी कांग्रेस देगी, और अगर कोई एक ऑपरेशन किसी न्यूक्लियर साइट पे या किसी जगह अमेरिका ने करना है तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप का इख्तियार है। जो आप दूसरी ऑप्शन जिसकी बात कर रहे हैं, थोड़ी सी बातें मीडिया पे भी उसी पर तबसरे हो रहे हैं, उस पर बात हो रही है। लेकिन चले ऑन द अदर साइड सारी सूरत हाल से हटकर पाकिस्तान की एक बड़ी खबर है कि आर्मी चीफ अमेरिका में मौजूद है और अब से कुछ देर बाद वो एक बड़ी अहम जो है मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान रीजन का एक अहम मुल्क है, मुस्लिम दुनिया का एक अहम मुल्क है। मार के हक में पाकिस्तान की जो कामयाबियाँ हैं दुनिया ने उसको देखा है। पाकिस्तान डेफिनेटली जो मसाइल हैं, जो नेबरिंग कंट्री से हमारे मसाइल हैं भारत से, आज वो दुनिया के सामने एक अच्छे तरीके से रखेगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो सालसी का भी रोल पेश कर चुके हैं, खुद से बात कर चुके हैं, उनके सामने सारी चीज़ें रखेंगे। चलें ट्रांसमिशन में हमें इजाज़त दीजिए। आप मानो का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।